आंसू, ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? रूही, रूही की आवाज, ऐसा लगा जैसे रूही ने मुझे आवाज दी। मेरा बच्चा, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा। रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मेरा फोन रूही को फोन करता हूँ, रूही को फोन करता हूँ। रूही फोन उठाओ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे घर जाना होगा। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे घर जाकर देखना होगा। मेरा बैग। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मामा देखो ना, लला ना कुछ खा रहा है ना सो रहा है, बस रोए जा रहा है। लला बेटा शांत हो जाओ। पता नहीं अपनी आज से पहले लला कभी इतना परेशान नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा कि अग्नि अभी तक क्यों नहीं आई। संदन जी, मुझे चुप। मुझे लगता है शायद लल्ला रूही को याद कर रहा है। मम्मा एक मिनट, अभी आई। मत लल्ला ये देखो, मम्मा आपके पास ये लो देखो। अब नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है कहीं रूही और माँ जी सही से मंदिर पहुंचे या नहीं। सही कह रही हूँ माँ।
हाँ ये सीख किया जरा ऐसे। बता रही हूँ मैं खुद मुझे नहीं पता। जुर्म करके मुकर रही हो? अभी के अभी पकड़ो इसको। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुको। अरे मुझे रुक जाइए। देखिए मैडम, मेरा दादी ने सब कुछ भी नहीं किया। ये लड़की सब झूठ बोल रही है। हाँ सच्ची में झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी दादी ने तो बस इसे डराया था, जलाया नहीं था। हाँ तो किसी को गिरफ्तार करना है ना, तो इस लीजा को कीजिए। हाँ, ये जबरदस्ती कीजिए। हमारे घर में रह रही है। जबरदस्ती नहीं है जोई दीदी, कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, और अगर हमने इन पे कुछ किया तो ये उल्टा केस कर देंगी। अभी का भी हथकड़ी लगाओ इसको और लेके चलो इसको। अरे पलक बेटा, ये सब क्या हो रहा है बेटा? मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो लीजा जी की मर्जी है ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती उनको। आप सही है सब। मैंने कुछ किया नहीं है क्या? आराम से। देखो लीजा, प्लीज मेरी दादी को ऐसे जेल में मत भेजो। तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। सीरियसली? हाँ। ये लाया? झूठ बोलते हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं करते, उल्टा हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करते रहते हो। इसीलिए ओल्डी आंटी को तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। नहीं पिज़्ज़ा। ओह सॉरी। पिज़्ज़ा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आपसे आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम कम से कम दादी का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। उनको इस उम्र में जेल मत भेजिए प्लीज। ओके, बट एक शर्त पर। क्या? तुमको मुझसे प्यार से बात करनी होगी और मेरे साथ घूमना फिरना होगा, और अगर मैं दिन को रात कहूँ तो मानना होगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। लेकर चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, मैं इन्हें एक चांस और देना चाहती हूँ, लेकिन दोबारा अगर इन्होंने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो आप इन्हें जेल में डाल दीजिएगा। आर यू श्योर? इस बार तो बचा लिया इन्होंने। अच्छा होगा कि अगली बार हमें यहाँ आने की नौबत ना आए। नहीं आएगी इस नौबत। चलो यहाँ से। क्या किया तुमने? तुमने रोही को मार डाला। और क्या करती दादी? ये चूहा बिल्ली का खेल खेलते खेलते थक गई थी मैं। ये लड़की मेरे हर बार से जीत जाती थी, इसलिए इस बार मैंने ऐसा बात चला ना कि मुझसे इस बार नहीं जीत पाएगी दादी। इस बार नहीं जीत पाएगी मुझसे। अपने दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? मार डाला तुमने रूही को, मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। अरे मैंने भी उसे जलाया नहीं था, उसे किडनैप करवाया था, लेकिन तुमने उसका सीधा कत्ल कर दिया। चाहती हो इसकी सजा? फांसी होगी, सीधे फांसी। आपका क्या दादी? आपका क्या? आपकी जिंदगी का सूरज तो बहुत जल्दी ढलने वाला है, लेकिन मैं इस रूही को लाहौर और लल्ला के साथ कुछ नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं अकेले नहीं जी सकती थी, नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी। कोई और तरीका ढूंढ लेते ना इससे छुटकारा पाने का।
मारने की क्या जरूरत थी? हमने ये तुमने सही नहीं किया। माता रानी के सामने ये इतना बड़ा गुनाह नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये सही नहीं किया तुमने। आप इतना डर क्यों रही है दादी? क्योंकि आप ये सोचिए, ये तो स्वयं माता रानी थी। माता रानी की इच्छा थी दादी, और उनकी इच्छा हमने पूरी की है। बस आपको अपनी जुबान बंद करके रखनी होगी आपको, क्योंकि अगर आपने जुबान खोली तो एक बात याद रखिएगा दादी, ये सब कुछ जो भी हुआ है ना यहाँ पे, उन सब में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। बराबर के हिस्सेदार हैं आप। पुलिस को पता चला तो फांसी हो जाएगी हमें। फांसी? फांसी तो तब होगी ना दादी जब सबूत मिलेगा, लाश मिलेगी। अफवाहों पे फांसी नहीं होती है दादी। क्या करोगी इसकी लाश का? कहीं दफनाओगी क्या? नहीं 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 दादी, पिछली बार मैंने इसको दफनाया था। ये मुझे बहुत बन के डरा रही थी, मुझे बहुत बन के डराती है, मुझे डराती है, मुझे डराती है। तो खाई से तो मैं इस पे एकदम नहीं फेंकूंगी दादी। खाई से तो मैं खुद बच गई थी, मैं खुद बच गई थी। इस बार मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। सुना तूने? इस बार मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। रूही! नाहर, क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, रूही कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। वो कहीं बेटा वो पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर गई। क्या? काली माता के मंदिर? रूही, तुमने मना किया था रोहित, तुमने मुझसे वादा किया था, फिर भी क्या है ना, माँ जी को जाना था मंदिर, तो रूही उन्हीं के साथ गई है। क्या जरूरत थी जाने की? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? तुम परेशान मत हो, रूही आ जाएगी। पता नहीं छोटी माँ, बहुत बेचैनी हो रही है। बस क्या हुआ इसे छोटी माँ? ये इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं भैया, जब से रूही भाभी गई है लल्ला ना कुछ खा रहा है ना सो रहा, सिर्फ रो रहा है। नहीं रोते। इसे भी वही फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है। क्या हुआ भैया आपको? क्या फील हो रहा है? अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही किसी मुसीबत में है। देखो ना, ऐसे अचानक से मौसम का बदल जाना, उसका फोन नहीं लगना, लल्ला का ऐसे बेतहाशा रोना, कुछ तो गड़बड़ ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा छोटी माँ, उस मंदिर का एड्रेस दो ना मुझे, मैं जाके दादी और रूही को वापस लेके आता हूँ। बेटा मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हाँ, शहर के बाहर जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो रही है ना, वहीं पे है वो मंदिर। पहाड़ियों के पास? नहीं, नहीं, पापा है ना, मम्मी को कुछ नहीं होगा। तुम और मैं चलते हैं, मम्मा को घर वापस लेके आते हैं। भैया मैं भी आप लोग के साथ चलूं? अब नहीं, तुम यहीं रुको। सुनो, अगर रूही का फोन आए ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और उससे फोन ट्राई करती रहना। ठीक है भैया। हाँ मेरा फोन। चलो बेटा। नहीं रोता, चलो। जल्दी करिए, कितना देर है आप काम कर रही हैं? लाइए, छोड़िए, आप मुझे दीजिए। छोड़िए, आप हटिए दादी। बेल जा रही है। रूही फोन उठाओ। अग्नि, अब क्या करेंगे? रूही ने फोन क्यों काट दिया?
चैम्प नहीं 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 चैम्प रोते नहीं बस हम मामा के पास जा ही रहे, मामा के पास ही जा रहे। नहीं रोते, पापा है ना, पापा है ना, नहीं रोते नहीं रोते। मेरा चैम्प कुछ नहीं, ये पेड़ कैसे गिर गया अचानक से? नहीं नहीं, एक सेकंड। थैंक गॉड गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा। रोहित तुम कहाँ हो? तुम्हारी और फिक्र हो रही है मुझे। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ रोहित। ये लो रोहित, तुम्हारा चश्मा। अब नहार और लल्ला के साथ मेरी खुशहाल जिंदगी देखना। हाँ, उसके नजारे अच्छे से देखना। मंदिर का दिया बुझ गया और अब ये माला टूट गई। मेरी बेटी ठीक तो है ना? जय माँ। दादी दादी दादी, चलिए हम माता रानी को थैंक यू बोल देते हैं। आज इतना बड़ा काम हमारा इतने आसानी से माता रानी ने पूरा करा दिया। दादी, जो काम हम इतने दिन से पूरा करना चाहते थे वो फाइनली जाके इनके मंदिर में पूरा हुआ। जय माता दी। दादी दादी चलिए। दादी हमें ना हमेशा के लिए रूही से छुटकारा मिल गया। दादी जय माता दी। चलो जय माँ। जय माता दी। माता रानी, हमें माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। माता रानी ने तुम्हें सजा दी है। हाँ। अब जल्दी से चलो यहाँ से। तुमने ना माता रानी के प्रांगण में बहुत बड़ा अपराध किया है। माता रानी का प्रकोप बहुत भयंकर होता है। चलो भागो यहाँ से।
एक लेकिन घर जाके क्या कहेंगे ये तो पता ही नहीं है। भाभी मैंने सब सोच लिया, मुझे सब पता है। आप बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो दादी। और माँ, जब तक आप मुझे मेरी रूही के बारे में नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला।